कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन अब तीसरी लहर की आहट दिखाई देने लगी है। डेल्टा का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डराने लगा है। भारत में डेल्टा प्लस के मामले 6 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। यहां डेल्टा प्लस के 21 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां इस खतरनाक वायरस के 6 मामले पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में ही डेल्टा प्लस से पहली मौत की खबर आई है। उज्जैन में इस वायरस ने एक महिला की जान ले ली। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू में भी डेल्टा प्लस केसेस मिले हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी इस वक्त मौजूद हैं। विश्वास सारंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। विश्वास सारंग जी, जो पहली मौत मध्य प्रदेश में हुई है उज्जैन में इस वायरस की वजह से, हालांकि अभी ये शुरुआती केसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी इस पर अभी नहीं हुआ है। आप लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे होंगे, आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, अब तक क्या समझ में आ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे सामने 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एनसीडीसी ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम एनसीडीसी को भेजते हैं दिल्ली, और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। पर इसमें एक सुखद बात यह है कि इनमें से जो 5 केसेस हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और वो वैक्सीनेटेड थे, वो वैक्सीन के कवरेज में थे। एक जो जिस उज्जैन में आप मौत की बात कर रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगा था। तो 6 में से 5 एकदम ठीक हैं और उसमें से 2 केसेस तो हमारे होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए हैं। तो एक सुखद पहलू यह है कि जो वैक्सीनेटेड है, जिनको वैक्सीन का कवरेज है, उस पर इसका असर नहीं हो रहा है। ये हम सबके लिए एक सुखद पहलू है। सारंग जी, बस एक बात मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिन महिला की मौत हुई उनको वैक्सीन नहीं लगा था, तो क्या अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अगर वैक्सीन लगा है तो आपको एक कवर जरूर डेल्टा प्लस से भी मिल जाता है? क्योंकि खबरें तो इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि शायद वैक्सीन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो इस वायरस पर, इस स्ट्रेन पर। नहीं, देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि ये एकदम ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। पर अभी जो प्राइमा फेसी हमें देखने को मिल रहा है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिनको वैक्सीन का कवरेज है, वो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो उनको असर नहीं कर रहा और वो ठीक हो रहे हैं। वैक्सीन का कवरेज से निश्चित रूप से फ़ायदा है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही कहूँगा कि हम तेज़ी से वैक्सीन लगवाएं। हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से वैक्सीन का कवरेज अपने साथ लेना चाहिए, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो कि हमें आगे इस तरह के किसी भी वेरिएंट की लड़ाई लड़ने में बहुत सहायक होगा। अभी तक इन वेरिएंट की जांच, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो एनसीडीसी दिल्ली में होती थी, मध्य प्रदेश के जो भी हमारे सैंपल्स थे। पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहल की और अब एनसीडीसी भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला है। तो अभी यदि हम कोई सैंपल भेजते थे तो 22 दिन बाद हमें ये रिपोर्ट मिलती थी कि इसमें किसी वेरिएंट या म्यूटेशन तो नहीं है। पर अब जब भोपाल में ये शुरू हो जाएगी तो हमें 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मिलने लगेगी। तो हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो करना है उसमें बहुत सहायता मिलेगी। इसका प्रोटोकॉल यही है, यदि किसी भी तरह का कोई दूसरा वेरिएंट मिलता है तो सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ती है कि किसी और को तो ये नहीं हुआ है। तो जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस तरह के वेरिएंट का यदि कहीं पे पता लगता है तो हम ज़्यादा तेजी से उसके खिलाफ काम कर पाएंगे। पर अभी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। 6 केसेस में से 5 केस पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिनमें से 2 तो केवल होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए। ये हम सबके लिए सुखद पहलू है, संतोष की बात है। विश्वास सारंग जी, ये जो सेकेंड वेव थी, अभी उसका प्रकोप थमा भी नहीं है और हमने कई सारी गलतियां उस दौरान की और सरकार की भी कई गलतियां उसमें सामने आई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, आप भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरीके से मेडिसिन की कमी हुई, कैसे ब्लैक मार्केटिंग हुई, ये तमाम चीजें थर्ड वेव में ना हो। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट इस थर्ड वेव को लेकर आता है, इसके लिए क्या तैयारी है, इसके लिए क्या
प्लानिंग की गई है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से? देखिए, जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा जो सेकेंड वेव का पीक था उस समय हम जितने टेस्ट कर रहे थे आज भी उतने ही टेस्ट कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम टेस्टिंग में कोई कमी नहीं करेंगे और उसकी जो हायर स्टडी, हायर यदि कहीं रिसर्च के लिए जो भी हमें प्रोटोकॉल है उसका भी हम पूरा पालन कर रहे हैं। हम पहले भी 70 से 75 हज़ार के टेस्ट रोज कर रहे थे, आज भी हम उतने ही टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कोरोना की लड़ाई में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है, इसलिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगाएं, जिससे हम इस संक्रमण को फैलने से रोकें। और दूसरी बात यह है कि यदि संक्रमण की हमें टेस्टिंग पूरी तरह से करना है, टेस्टिंग से ही हम ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। इसलिए हम पहले जितने टेस्ट कर रहे थे उतने ही टेस्ट हम आज भी कर रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि थर्ड वेव यदि भगवान ना करे यदि आती है तो हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम संस्थागत इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हम केवल जिले वाइज प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हम इंस्टीट्यूशनल पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने हमें बिस्तर बढ़ाने हैं, कितने आईसीयू चाहिए, कितने वेंटिलेटर चाहिए। हमारा जो पैरेलल मैन पावर है उसकी हम पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसा एक आशंका ये भी व्यक्त की जाती है कि बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाए। पीडियाट्रिक आईसीयू की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हम उसको लेकर कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, पर हम उसके साथ ही ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि तीसरी लहर ना आए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर हमने तगड़ा काम किया है। हमने 21 जून को लगभग 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाया। उसके बाद भी लगातार हम कभी उसके बाद का जो हमारा वैक्सीनेशन डे था उसमें हमने करीब 11 लाख वैक्सीन लगाई। कल हमने करीब 7 लाख वैक्सीन लगाई। तो वैक्सीनेशन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस कोरोना की लड़ाई का सबसे धारदार और सबसे अंतिम यदि कोई हथियार है जी तो वो वैक्सीन है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार वैक्सीन को लेकर बड़ा अभियान चला रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम लगातार इस वैक्सीन के माध्यम से लोगों की जान बचाने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद विश्वास सारंग जी, आज तक से जुड़ने के लिए और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है और जो इंतजाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उस पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।